हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज पंचकमल से संकल्प पत्र वैन को रवाना किया, जिसमें लोग अपनी जो सुझाव हैं वो उस सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा 22 जिलों में जो है सुझाव पेटिका रखी जाएगी, जिसमें लोग अपने सुझाव वहां पर डाल सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो विपक्ष है वो झूठे वादे करता है, लेकिन हमने जो आज संकल्प पत्र जो जारी किया है वो हमारे जो हमने संकल्प लिया था हमने उनको पूरा किया और आगे भी पूरा करते रहेंगे। इस मौके पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, ओपी धनखड़ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं इस मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा। इसमें घोषणा पत्र वाली डालनी है। अरे भाई पीछे नीचे कर यार, चलो दोनों तरह से एक सप्ताह भर के समय में घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ उस वैन को झंडी दिखा के रवाना करेंगे। एक सुझाव की पेटी बीजेपी के जितने भी रखी जाएगी, जितने लोग कार्यालयों में आते हैं वो वहां पर भी सुझाव दे सकते हैं। जो संकल्प पत्र की हमारी कमेटी है वो कमेटी हर जिले का प्रवास करेगी और उसमें ड्यूटियां लगाई गई है जिला अनुसार भी और उसमें सब्जेक्ट अनुसार भी, जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। अगली बैठक इसकी 29 अगस्त को होगी। ऑनलाइन एक QR कोड सब जगह दफ्तरों में, बाकी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। इसके माध्यम से सुझाव का पेज खुलेगा तो QR कोड का प्रसार किया जाएगा। अखबारों में भी उसका प्रसार करेंगे, जो भी वो देना चाहे दे सकता है। इसी प्रकार से एक नंबर, मिस कॉल का नंबर, जिसके माध्यम से एक लिंक उसको भेजा जाएगा मिस कॉल देने के बाद, और उस मैसेज के माध्यम से उसको सुझाव का पेज खुल जाएगा। तो उसके माध्यम से भी वो मिस कॉल के माध्यम से भी वो हमको सुझाव दे सकते हैं। मिस कॉल का जो नंबर रहेगा 70159000900। इसी तरह से जो एक इंटरेक्टिव नंबर रहेगा, जैसे हम बैंकिंग सर्विसेज के आए अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं और इसके बाद अपने सुझाव को रिकॉर्ड कर दें, तो इसके लिए भी रहेगा 7015800800। ये इंटरेक्टिव एक नंबर जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक भी रहेगा, बीजेपी संकल्प पत्र 2024.com भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन तरीके से भी जितने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से आ सकते हैं वो भी सुझाव इसके लिए जो है रिसीव करेंगे। इसके साथ साथ जो इस कमेटी के प्रमुख है, सब लोग हैं, उनकी ड्यूटीज लगाई गई है मुद्दों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से। मेरी कमेटी में डॉक्टर संजय शर्मा है, मेडिकल क्षेत्र के, चाहे वो छात्रों से जुड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटी से जुड़े हैं, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हैं, उनके सुझाव एकत्रित करने की ड्यूटी दी गई है। और रोहतक और अंबाला जिले में भी जाकर वो जो है इस प्रकार की संगोष्ठी करके सुझाव लेंगे। शिक्षा क्षेत्र हमारे पूर्व उप सचिव है 2 विश्वविद्यालयों के शिक्षा, शिक्षक, छात्र, स्कूल और कॉलेज, उस क्षेत्र के सभी सुझाव मदन गोयल जी एकत्रित करेंगे। और 2 जिलों में जुड़े हुए सभी जो मुद्दे हैं वो कृष्णलाल जी पवार, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सत्य प्रकाश जी जराव, ये एकत्रित करके देंगे और सिरसा और झज्जर जिले में जाकर पोस्टिंग भी करेंगे। युवा और खिलाड़ियों से जुड़े हुए सुझाव भव्य बिश्नोई जी
और खिलाड़ियों के मामले में किशन पवार जी भी, क्योंकि ये भी एक कमेटी के चेयरमैन है, खेलों के बारे में ये सुझाव दीजिए और भिवानी और दादरी दोनों जिलों में जाकर इस विषय पर संगोष्ठी भी करके सुझाव देंगे। व्यापारी और उद्योगपतियों से जुड़े हुए मुद्दों पर विपुल गोयल जी ये सुझाव एकत्रित करेंगे और फरीदाबाद और पलवल ये 2 जिलों में जाकर इस विषय की संगोष्ठी भी करेंगे। पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं ये हमारे अभय सिंह यादव जी और रणबीर गंगवा जी वो एकत्रित करेंगे। महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले में उस प्रकार की संगोष्ठी भी करेंगे। महिलाओं से जुड़े हुए सुझाव किरण चौधरी जी, सुनीता दुग्गल जी और रोजी मलिक आनंद जी ये एकत्रित करके घोषणा पत्र कमेटी को देंगे। यमुनानगर और फतेहाबाद जिले का दौरा भी करेंगे। किसानों और खेती से जुड़े हुए मुद्दों के सुझाव कैप्टन अभिमन्यु और वीरपाल जी ये घोषणा पत्र कमेटी को देंगे। एकत्रित करके चीन और कैथल जिले का दौरा भी करेंगे, संगोष्ठी करेंगे। गुड गवर्नेंस, न्यू जनरेशन के जो सुधार होते हैं वो नई पीढ़ी के और सर्विस सेक्टर, इसके लिए कैप्टन अभिमन्यु जी और अभय सिंह जी ये जो है इनकी कमेटी बनी है और ये पंचकुला में जो है इस विषय की एक संगोष्ठी भी करेंगे और इस विषय के सुझाव इकट्ठा करेंगे। न्यायपालिका और वकीलों से जुड़े मुद्दे वेदपाल जी एडवोकेट इनके जो में लगे हैं और ये करनाल और चंडीगढ़ इन दोनों स्थानों पर वकीलों से बाकी सबसे मिलकर इसके सुझाव देने वाले करनाल और सोनीपत 2 जिलों में इनकी संगोष्ठियां भी करेंगे। पंचायती राज के मुद्दे ये भी एडवोकेट वेदपाल जी और भूपेश्वर दयाल भी करेंगे और इन्हीं 2 जिलों में ये जानकारी इकट्ठी करेंगे। स्थानीय संसाधन नगर निकाय कैप्टन अभिमन्यु जी और विपुल गोयल जी ये पार्टी को इसको इकट्ठा करके देंगे कमेटी को और इनको फरीदाबाद और रोहतक में इन विषयों पर संगोष्ठी करने के दायित्व सौंपा गया। जो एनआरआई बाहर रहते हैं इनके मुद्दे विपुल गोयल जी को दिए हैं और जिन जिलों से ज्यादा एनआरआई है करनाल और कुरुक्षेत्र वहां जाकर इनके मुद्दों पर जानकारी देंगे। इसी प्रकार से जो बाहर से आए हुए लोग हरियाणा में काम करते हैं, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से, वो जानकारी भुवनेश्वर दयाल जी इकट्ठा करेंगे। पानीपत और फरीदाबाद जिले से उनके बीच में जाके जानकारियां इकट्ठी करेंगे। मेवात और अन्य पर्वतीय क्षेत्र जो है पर्वतीय क्षेत्र मेवात के लिए विपुल गोयल जी और भी के पर्वतीय क्षेत्र के लिए संजय शर्मा जी के मुद्दों के लिए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी इनके जो कोई इश्यूज हैं वो श्रीमती किरण चौधरी जी, अभय सिंह जी इकट्ठा करेंगे। चंडीगढ़ और पंचकुला में कर्मचारी से रिफ्लेक्शन करेंगे। मजदूरों के जो मुद्दे हैं वो सत्य प्रकाश जरावता जी और भूपेश्वर दयाल जी फरीदाबाद, पानीपत और रेवाड़ी इन 3 स्थानों पर जो है ये ढांचागत सुविधाएं इस पर किरण चौधरी जी इस विषय पर जो है पार्टी को इस विषय पर भी दोनों सैनिकों के साथ रिफ्लेक्शन करके लेने के लिए जाएंगे। तो इस सेक्टर में काम करने वाले हमारे सभी मोर्चे और विभाग जो काम करते हैं उनके माध्यम से भी इन विषयों के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिससे बड़े से बड़े उनके सामने भी जो इश्यूज आते हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ हर जिले के ज्वलंत मुद्दों को भी ये लेकर आएंगे कि हर जिले में कौन सा मुद्दा ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी भी जिलों में जाने वाली कमेटी लेकर आएगी। ये दायित्व आज हमने बैठक में इनको सौंपा है और मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज एक पहली बैच जो है यहाँ से निकलने जा रही है। नंबर जो है वो एक्टिव हो गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रचार है उसकी और आगे से कुछ विज्ञापन भी अखबारों के माध्यम से देंगे, जिससे QR कोड और नंबर और वेबसाइट ठीक लोगों तक पहुंचे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आज की बैठक में सर जॉब्स और यूथ को लेकर के भी कोई कमेटी बनाई है ताकि उनका बता ये कितने समय प्राप्त करते हैं? ये अभी 7 दिन का समय सबको दिया है, क्योंकि आपको पता है चुनाव बड़ा नजदीक है। तो 29 तक ये सुझाव आ जाए, 29 को अगली बैठक होगी। फिर कुछ समय उन सुझावों को छांटने में, कैटेगरीवाइज रखने में, उनका वो सुझाव बजट में समा जाए और उनका एक टाइम टेबल भी बने कि कौन सी चीज को कब पूरा करें। इस बार के घोषणा पत्र में हम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसे घोषणा पत्र लेके आती हैं जो संसाधनों में नहीं समा सकते। जैसे पीछे हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने खटाखट तो अगर 80 करोड़ परिवारों को अगर फ्री अनाज जा रहा है तो 80 करोड़ लोगों को 1,00,000 करोड़ चाहिए और देश के बजट का 1/3 पैसा वो बनता है, तो कौन दे सकता है? देश के
बजट में इस बार केवल 11 इतना पैसा खुला ही नहीं है। बिहार का हमने एक देखा कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, और बिहार के उस बजट के हिसाब से हम देखें तो कुल बजट बिहार का 3.5 लाख करोड़ है, और इन 1 करोड़ लोगों की तनख्वाह जो है 2,40,000 करोड़ बच जाएगी। तो बाकी बिहार के सारे काम क्या बंद करने वाले हैं? तो बहुत सारी पार्टियां संसाधनों के गैर समानुपाती घोषणाएं करती है। जोन आदेश को लूटने का काम करती है, तो रिसोर्सेज के समानुपाती घोषणाएं, जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के आधार पर नहीं तो आप क्या ये करें, हमारा जो घोषणा पत्र होगा वो रिसोर्सेज के समानुपाती होगा। जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो आपसे ये भी चर्चा करेंगे कि इस घोषणा पत्र को पूरा करने में कुछ टाइम टेबल, हर बात के लिए 5 साल की छूट नहीं मांगी, और कुछ रिसोर्सेज में कैसे ये समा सकता है उसकी भी आपके सामने हम क्या लिखेंगे इसमें? चर्चा करेंगे। अब आपके सामने पैसे लगेंगे 5,000 करोड़ में लगने की चीज, संसाधनों में कैसे पूरा हो सकता है सरकार के उपलब्ध संसाधनों में, इसकी चर्चा उस समय की जाए। तो 5 से उस मैनिफेस्टो में ये अंतर होगा कि इस मैनिफेस्टो में ज्यादा पर्टिकुलर हम जाए, ज्यादा कि क्या क्या किस तरह से किया जा सकता है जर्नल घोषणाओं की तुलना में। ज्यादा पर्टिकुलर ये जो है घोषणा पत्र, क्योंकि संकल्प पत्र के आप तैयारी में जुट गए हैं। 2019 के संकल्प पत्र के कितनी संकल्प आपने पूरे कर लिए? ये इसको मैं कहूंगा कि इन जर्नल को मैं कहूंगा कि हमने सभी काम को पूरा किया है, लेकिन क्वांटिटेटिव मात्रा में कई बार नापने का विषय अलग हो जाता है, लेकिन जिनको आप कहोगे कि जो घोषणाएं जो थी वो लगभग पूरी की, जो बच गई सुझाव तो लोग हमेशा देते रहेंगे। 28 तारीख को इस कमेटी को प्रवास करने की और वेंस को घूमने की ड्यूटी दी है, इससे 29 तारीख को ये अपना काम निपटाकर आगे आ जाए, और 29 को हमारे को वो भी मिल जाए कि सुझाव कितने हजार की संख्या में आए हैं, और कमेटी अपना काम करके अपनी रिपोर्ट लेकर आ जाए। उधर रिपोर्ट को कलेक्शन का, डाटा कलेक्शन का, सुझाव कलेक्शन का दिन होगा, और उसके बाद उस समय हमको लगेगा सबको एनालाइज करने में, और फिर तीसरी बैठक करके हम उसको फाइल घोषणा पत्र 5 सितंबर तक सब में संभावित नीति कह सकता हूँ, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। हम कोशिश करेंगे सितंबर 1 वीक में। बाकी चीजों में तो वो मुख्यमंत्री जी का विषय है, उसमें एक सदस्य मात्र ये बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले कैबिनेट में अधिसूचना भी जारी होगी, अधिसूचना ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये तो लागू कहाँ हुआ अभी? कौन सा लागू? 1,20,000 कच्चे हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग के पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्र कहाँ जारी हुए अभी? पत्र जारी हो, ऑर्डिनेंस जारी हो गया था, उस एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट्स के साथ। मैं जानना ये सारा भी पूछ रहा था कि आपकी कोड ऑफ कंडक्ट हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला इस प्रकार से होता था, आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, बस इतना लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक भुगत रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक कर्मचारी को सिस्टम है, चिट्ठी जारी हुई, वो विभाग करेंगे, मेरा पानी चिट्ठी विभाग करेंगे, तो हमारे 12 मिनट के दौरान चिट्ठी जारी हो सकती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है। अरे कोई विषय क्या एक कर्मचारी को जो चिट्ठी जारी होगी बड़ा नहीं है। अगर किसी विभाग को दिक्कत आएगी, किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आगे हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना 24
ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ये मैं तय नहीं कर सकता। इसी में एक सवाल है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता हमारे यहाँ। कांग्रेस के अंदर तो ये लड़ेगा और वहां पर घमासान है, एक मंच पर नहीं बैठ सकते। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हुड्डा वाली सीट पर शैलजा ने ताड़ दे, शैलजा वाली सीट पर हुड्डा ने ताड़ दे। यहाँ तक हालत खराब है कांग्रेस की, वो कहाँ एक बात मैं कह रहा हूँ दिमाग साहब। सर मैडम से जुड़ा एक सवाल है सर। मैं कुछ दिमाग हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये पूर्ण मन बना लिया है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। अच्छा मैडम एक सवाल